जय हिंद दोस्तों। मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग का 29 फरवरी को साइंस का पेपर है, तो बहुत सारे बच्चों का ये हो रहा होगा कि सर कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे क्या पढ़ लिया जाए ताकि पास हो जाए, ठीक है ना। तो जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, आज हम आपके सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। आप इसे पढ़कर पास भी हो सकते हैं। और जो बच्चे अपने एग्जाम में कुछ अच्छा करना चाहते हैं कि भाई हमारा एग्जाम लगभग 95 प्लस से जाए या इस प्रकार से, तो वह बच्चे इस टॉपिक्स में से देख लेंगे। कोई टॉपिक्स ऐसा तो नहीं है जो छूट गया हो, हमको तैयार कर लेना चाहिए। तो जो टॉपिक्स आपका तैयार हो गया होगा अच्छी बात है, जो नहीं होगा इसमें एक्स्ट्रा होगा तो आप उसके अनुसार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए जैसे फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, हर पार्ट का 15 टॉपिक्स लेकर आया हूँ। इतना पढ़ के जाएंगे तो जरूर 90 प्लस मार्क्स जरूर आ जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके जरूर जाइएगा। परावर्तन की नियम, अपवर्तन की नियम, कोई एक आएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी अवतल दर्पण में। ये आपको फिगर किरण आरेख बनाना होगा। क्या बनाना होगा बच्चों? किरण आरेख, ठीक है। उत्तल तथा अवतल लेंस के उपयोग, अब देखिए इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें से कोई एक ही आएगा, या तो लेंस का उपयोग आया तो दर्पण का उपयोग आया, ठीक है ना। आगे चलेंगे, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में से एक लोगों के बारे में पूछेगा, इसका आप आंसर लिखेंगे। कारण भी लिखना है आपको, क्या लिखना है? कारण भी, और निवारण भी है कि किस लेंस के द्वारा इसका निवारण होगा उसको भी साथ में लिखेंगे, ठीक है। समंजन क्षमता से क्या समझते हैं, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये आपको इतना लिखना। जब विद्युत में चलेंगे तो ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओम का नियम, ठीक है ना। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक जिससे हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे रो से दिखाते हैं, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा। फ्यूज तार किसे कहते हैं? इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम का सूत्र प्रूव करने के लिए। श्रेणी क्रम का आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है, इसी टाइप के। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसे बी से दिखाते, इसका डिफिनेशन एक बार देख लीजिएगा। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बच्चों, ठीक है ना। इसके दो तीन गुण जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा दुविधा में है कि इन दोनों का प्रूफ आएगा कि नहीं आएगा, तो एक बार आप चेक कर लेंगे। एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा का प्रूफ और एफ बराबर क्यू बी बी का सूत्र, क्यू भी बी साइन थीटा का सूत्र। अब इसमें देखिए न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल मैं नहीं बता रहा हूँ भाई, न्यूमेरिकल तो फिक्स है। दर्पण का सूत्र क्या होता है, एक बटे एफ बराबर एक बटे यू प्लस एक बटे भी, इस पे आएगा। दूसरा कि सर एफ बराबर आर बाई टू, इस पे न्यूमेरिकल आएगा। पी बराबर एक बटे एफ, जहाँ पी सर लेंस की क्षमता होती है, ये आएगा। सर लेंस का सूत्र वन बटे यू माइन वन बाई एफ बराबर वन बाई भी माइनस वन बाई यू। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले जिसपे न्यूमेरिकल जरूर बनेगा। तो न्यूमेरिकल के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे, केवल टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब चलेंगे केमिस्ट्री की तरफ बच्चों। तो केमिस्ट्री का टॉपिक से देखिएगा, योगात्मक प्रतिस्थापन तथा अपघटन अभिक्रिया में से एक अभिक्रिया, मतलब दो या तीन आपको जरूर मिल जाएंगे, ठीक है ना। संक्षारण विकृत गंधता में से ये दोनों आएगा, याद करके जाइएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अम्ल तथा क्षार की परिभाषा देख लीजिएगा, इसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, पाचन तंत्र में, पौधों एवं जंतुओं में देखना आपको, ठीक है। अभी देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा, बिरंजक चूर्ण में प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको रट के जाना है, बिल्कुल। क्या रट के जाना है? बनाने की विधि, इसके दो रासायनिक गुण और इसके दो उपयोग बच्चों, ठीक है ना। अब इन तीनों को जिसको याद रहेगा, ठीक है, इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिसको कुछ नहीं याद हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस याद करके जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे चलेंगे, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक आएगा सजाती श्रेणी, दहन अभिक्रिया, साबुन अपमार्जक में से साबुन आप जरूर पढ़िएगा बच्चों। अब आइए उसी प्रकार से एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल में से एथिल एल्कोहल पढ़ के जाइएगा। इसमें क्या पढ़ना है? बनाने की विधि, गुण में सोडियम से क्रिया, निर्जलीकरण, क्षार से क्रिया, स्टरीकरण और हाइड्रोजनीकरण। इसमें से ये जो तीन हमने लिखा है, ये तीन आपको जरूर पढ़ के जाना है, निर्जलीकरण, स्टरीकरण और हाइड्रोजनीकरण, ये तीनों पढ़ लीजिएगा। आगे चलेंगे बच्चों, भर्जन या फिर निस्तापन में से कोई एक आने का चांस है, या भर्जन पढ़ बस लीजिएगा। मिसेल हो गया, अयस्क हो गया। इलेक्ट्रॉन संरचना आप जानते होंगे कैसे, HCl का कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, S8 का, सल्फर का, सर अमोनिया का, ये देख लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। IUPAC नेम, अब इसका कोई फिक्स नहीं कौन सा IUPAC नेम आएगा, लेकिन आएगा, दो क्वेश्चन जरूर होंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, संतुलित करना होगा समीकरण का, दो क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन? दो क्वेश्चन, ठीक है ना। रिएक्शन आएंगे आपके कि भाई हिंदी में पूरा लिखा रहेगा, ये पूरा हिंदी में लिखा रहेगा और आपको उसका रिएक्शन लिखना रहेगा। जैसे मान लीजिए कहेगा कि भाई जो सोडियम है वो HCl से क्रिया करता है तो क्या बनता है भाई, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा।
चलिए बच्चों, तो ये केमिस्ट्री का हो गया, ठीक है ना। आगे चलेंगे बायोलॉजी की तरफ। तो जीव विज्ञान में देखेंगे आप लोग, प्रकाश संश्लेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो अभिक्रिया है इसको लिख के जरूर जाइएगा। पोषण में जैसे देखिए स्वपोषी होता है, परपोषी होता है, उसको भी देख लीजिएगा। दंत क्षरण, लार ग्रंथि हो गया। अब ये जो हमने लिखा है पाचन तंत्र और हृदय, इन दोनों में से आपको एक पढ़ के जाना, जो मोस्टली प्रोबेबल है कौन सा, हृदय। इसमें क्या पढ़ना है, चित्र, कार्यविधि, संरचना, जो 7 अंक में कल मतलब 29 फरवरी को आपको पेपर में मिलेगा। हीमोग्लोबिन पढ़ लीजिए। जनसंख्या वृद्धि, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, डीएनए। परागकण होता है, परागकोश होता है, ये तीनों देख लीजिएगा। मेंडल का नियम बच्चों, ठीक है। अब इसमें से देखिए जनसंख्या वृद्धि और परिवार नियोजन, ये दोनों क्वेश्चन में से एक आएगा, वो भी 4 या 7 नंबर का, 4 या 7 अंक का आएगा बच्चों, ठीक है ना। रुधिर दाब क्या है, रुधिर के 4 कार्य, इस टॉपिक्स आपको क्या करना, पढ़ना। ये जो हमने आपके सामने लिखा है ना जो टॉपिक्स, ये उन बच्चों के लिए जो कुछ भी नहीं जानते, चाहते हैं कि हम एक दिन में पढ़ के पास हो जाए, तो इतने टॉपिक्स वो पढ़ के पास हो सकते हैं। और जो बच्चे 90 प्लस लाना चाहते हैं बच्चों, इसमें से देख लीजिएगा कि कौन सा टॉपिक आपका छूटा हुआ है, और बाकी जो पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़िएगा। ये नहीं कि इसी को बस पढ़ के चले जाएं भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे होंगे उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें साथ में इसको इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका पेपर 29 फरवरी को बहुत अच्छा जाए, ठीक है ना। उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।